प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। माता पार्वती कहती हैं, जीवन बदलने वाली रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की कथा सुनने से सभी दुखों का विनाश हो जाता है, इसलिए यह कथा जन कल्याण के लिए जरूरी है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है जो तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह हिंदुओं के 4 धामों में से एक है और यहाँ स्थापित शिवलिंग को 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। भारत के उत्तर में काशी की जो मान्यता है वही दक्षिण में रामेश्वरम की है। रामेश्वरम चेन्नई से लगभग 425 मील दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंख आकार का द्वीप है। बहुत पहले यह द्वीप भारत की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था, लेकिन बाद में सागर की लहरों ने इस कड़ी को काट दिया, जिससे यह चारों ओर पानी से घिरकर एक टापू बन गया। यहाँ भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले पत्थरों के सेतु का निर्माण करवाया था, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची और वहां विजय पाई। बाद में राम ने विभीषण के अनुरोध पर धनुषकोटि नामक स्थान पर इस सेतु को तोड़ दिया था। आज भी इस 30 मील 48 किमी लंबे आदि सेतु के अवशेष सागर में दिखाई देते हैं। रामेश्वरम के प्रसिद्ध मंदिर की स्थापना के बारे में यह रोचक कथा कही जाती है। सीता जी को छुड़ाने के लिए राम ने लंका पर चढ़ाई की थी। उन्होंने युद्ध के बिना सीता जी को छुड़ाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जब रावण के न मानने पर विवश होकर उन्होंने युद्ध किया। इस युद्ध के लिए राम को वानर सेना सहित सागर पार करना था, जो बहुत कठिन कार्य था। तब श्री राम ने युद्ध में सफलता और विजय के पश्चात कृतज्ञता के लिए अपने आराध्य भगवान शिव की आराधना के लिए समुद्र किनारे की रेत से शिवलिंग का निर्माण किया। तभी भगवान शिव स्वयं ज्योति स्वरूप प्रकट हुए और उन्होंने इस लिंग को श्री रामेश्वरम की उपमा दी। इस युद्ध में रावण के साथ उसका पूरा राक्षस वंश समाप्त हो गया और अंततः सीता जी को मुक्त कराकर श्री राम वापस लौटे। रावण भी साधारण राक्षस नहीं था। वह महर्षि पुलस्त्य का वंशज और वेदों का ज्ञानी और शिवजी का बड़ा भक्त भी था। श्री राम को उसे मारने के बाद बड़ा खेद हुआ। ब्रह्मा हत्या के पाप प्रायश्चित के लिए श्री राम ने युद्ध विजय के पश्चात भी यहाँ रामेश्वरम जाकर पूजन किया। शिवलिंग की स्थापना करने के बाद इस लिंग को काशी विश्वनाथ के समान मान्यता देने के लिए उन्होंने हनुमान जी से काशी से एक शिवलिंग लाने को कहा। हनुमान पवन पुत्र थे और वे बड़े वेग से आकाश मार्ग से चल पड़े और शिवलिंग ले आए। यह देखकर राम बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ काशी के लिंग की भी स्थापना कर दी। छोटे आकार का यही शिवलिंग रामनाथ स्वामी भी कहलाता है। ये दोनों शिवलिंग इस तीर्थ के मुख्य मंदिर में आज भी पूजित हैं। यही मुख्य शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। फिर माता पार्वती कहती है, तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत दुखी था। वह व्यक्ति एक महात्मा के पास आकर कहता है कि मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूं और मैं अपने बीवी, बच्चों और परिवार को भी खुश नहीं रख पाता। मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा। मुझे तो कभी कभी अपनी जिंदगी को खत्म करने का भी ख्याल आता है। आप इतनी साधनाएं करते हैं, इतनी तपस्याएं करते हैं, क्या आप मुझे कुछ ऐसा मार्ग बता सकते हैं जिससे मैं अपने बुरे वक्त से बाहर आ सकूं? मेरा बहुत बुरा वक्त चल रहा है। 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अब आप ही बताइए कि ऐसे वक्त में मैं जिंदा रहूं तो कैसे रहूं, कैसे अपने परिवार को खुश रखूं? कृपया कोई साधारण सा तरीका बताने की कृपा करें ताकि मैं आसानी से समझ सकूं, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। अगर आप बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे तो शायद मैं कभी समझ भी नहीं पाऊंगा। यह सुनकर उस महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम मेरा एक काम करो। उन्होंने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उस ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर है और उस मंदिर के पास चींटियों का एक घर है, जहां पर हजारों चींटियां रहती हैं।
तुम्हें सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन वो चींटियां उस मंदिर की जमीन को खराब कर देती हैं। उस मिट्टी की उपजाऊ सख्ती को वो खत्म कर देती हैं, जिसके कारण वहां पर कोई भी पेड़ या घास पनप नहीं पाती है। तुम एक काम करो, उसके बाद मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगा। तुम 7 दिन तक रोज उस पहाड़ी पर जाओ और उन चींटियों के घर को तहस नहस कर दो। जब भी तुम्हें चींटियों का घर मंदिर के आसपास दिखे तो उसे वहीं पर तहस नहस कर देना। लेकिन याद रहे, घर को तोड़ने में कोई भी चींटी मरनी नहीं चाहिए। इस बात को समझने का प्रयास करते हुए वह युवक वहां से चला गया। शायद उसे कुछ समझ में नहीं आया था कि आखिर महात्मा जी ऐसा उससे क्यों करवा रहे हैं। वह तो इन चींटियों पर अन्याय कर रहे हैं, उनका घर तुड़वा रहे हैं, उनका नुकसान पहुंचा रहे हैं। आखिर कौन महात्मा ऐसा करेगा? लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात मानते हुए वह अगले दिन से ही पहाड़ी पर जाना शुरू कर देता है। जब वह पहले दिन पहाड़ी पर पहुंचता है तो देखता है कि बहुत सारी चींटियां अपना खाना जुटाने में लगी हुई हैं। सारी चींटियां कतार में चल रही थीं और अनाज के छोटे छोटे कण उठाकर अपने घर में जमा कर रही थीं। यह देखकर पहले तो उस युवक का मन कमजोर पड़ गया। उसने सोचा कि चींटियां इतनी मेहनत करके अपना घर बना रही हैं और अगर मैं इनके घर को तबाह कर दूंगा तो इन्हें कितना बुरा लगेगा। लेकिन फिर उसने उस महात्मा की बात याद करते हुए उस घर को तोड़ना शुरू किया और जल्द ही चींटियों में हाहाकार मच गया और वे इधर उधर दौड़ने लगीं। जो चींटियां अब तक कतार में चल रही थीं, वे इधर उधर भागने लगीं। थोड़ी देर में घर टूट गया और सारी चींटियां इधर उधर भागकर छुप गईं। यह करने के बाद वह युवक दुखी मन से वापस अपने घर लौट आया। उसका मन परेशान था और वह दुखी था। फिर उसने अपने बिस्तर में रात को सोते सोते सोचा कि अब तो इन चींटियों का घर तबाह हो चुका है, अब वापस जाने से क्या फायदा, क्योंकि चींटियों का घर तहस नहस करने के लिए महात्मा ने कहा था, वह मैं कर चुका हूं। लेकिन कुछ सोचकर अगले दिन फिर उसने जाने का निश्चय किया और सुबह सुबह उसी पहाड़ी पर पहुंच गया। पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी जगह पर पहुंचा जहां पिछली सुबह उसने उस घर को तहस नहस कर दिया था। लेकिन यह देखकर वह चौंक गया कि उन चींटियों ने अपना घर फिर से उसी जगह पर बना लिया था और वे फिर से अपने घर का सामान इकट्ठा करने में लगी थीं। उस युवक को लगा कि ये चींटियां कितनी मूर्ख हैं। इन्हें पता है कि कल ही मैंने इनका घर इसी जगह पर तबाह किया था और फिर भी उन्होंने उसी जगह पर नया घर बना लिया। यह सोचकर वह आदमी हंसने लगा। लेकिन महात्मा की बात याद करते हुए उसने फिर से उन चींटियों का घर तबाह करना शुरू कर दिया। फिर से उन चींटियों में हलचल मच गई और थोड़ी देर में वे इधर उधर जान बचाने के लिए भागने लगीं। कुछ देर में उनका घर फिर से नष्ट हो गया और युवक को संतोष हुआ कि इस बार उसने उनके घर को अच्छी तरह से तबाह कर दिया है। उसे लगा कि अब चींटियां यहां पर अपना घर नहीं बना पाएंगी, इसलिए जाने से पहले उसने घर पर ठंडा पानी भी डाल दिया ताकि चींटियां वहां पर फिर से अपना घर न बना सकें। अपना काम पूरा करके वह युवक फिर से अपने घर लौट आया। आज रात सोते वक्त फिर से वह युवक सोच रहा था कि क्या महात्मा सच में यहाँ काम करवा रहे हैं? किसी का घर तबाह करना क्या एक सिद्ध पुरुष को शोभा देता है? क्या हो अगर वह महात्मा सिद्ध पुरुष हो ही ना? क्या होगा अगर वो मुझे बेवकूफ बना रहे हो? लेकिन फिर उसने सोचा और निश्चय किया कि पहले मैं अपने काम को पूरा कर लेता हूं, उसके बाद ही पता चलेगा कि महात्मा मुझसे ऐसा क्यों करवा रहे थे। यह सोचकर वह रात में सो जाता है। अगले दिन सुबह उठकर वह फिर से उसी पहाड़ी की ओर निकल जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी जगह पर पहुंचता है जहां उसने चींटियों के घर को तबाह किया था और यह देखकर खुश हो जाता है कि वहां अब कोई घर नहीं था। सारी चींटियां वहां से भाग चुकी थीं। अब उसने सोचा कि रोज रोज यहां आने का क्या मतलब है, क्योंकि चींटियां तो अपना घर बदल चुकी हैं और महात्मा ने तो 7 दिन तक यहां आने के लिए कहा था। लेकिन आज तो तीसरा दिन है और बाकी 4 दिन आने का क्या मतलब। यही सोचकर उसने निश्चय किया कि वह सीधा महात्मा के पास जाएगा और उन्हें सारी खबर बता देगा। जब वह पहाड़ी से महात्मा की कुटिया की ओर जाने लगा तो अचानक उसकी नजर एक और घर पर पड़ी जो चींटियों का ही बनाया हुआ था। मतलब कि चींटियां अब नए घर में बस चुकी थीं। यह नया घर उनके पुराने घर से थोड़ी ही दूरी पर था।
जब युवक की नजर उस घरौंदे पर पड़ी तो उसने सोचा कि शायद महात्मा को पता था कि ये चींटियां अपना घर यहाँ से बदलकर दूसरी जगह बना लेंगी, इसलिए उन्होंने मुझे 7 दिन तक आने के लिए कहा था। यह विचार करके वह उनका नया घर तोड़ने के लिए पहुंच जाता है। जब वह वहां पहुंचा तो चींटियां उसी तरह अपने काम में लगी हुई थीं। वे अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थीं और अपने घर में जमा कर रही थीं। तो श्रद्धालुओं, जब वो पुराना घर टूटा था तब भी वहां अनाज के कुछ कण बचे हुए थे और चींटियां वहां से अनाज उठाकर अपने नए घर में ले जा रही थीं। युवक का मन फिर से कमजोर पड़ गया, क्योंकि वह खुद भी कमजोर और वक्त का मारा हुआ था। उसके मन में चींटियों के प्रति दया का भाव जाग रहा था। उसे चींटियों पर दया आ रही थी और वह उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन अनजाने में वह उनका नुकसान कर रहा था। महात्मा की बात याद करते हुए उसने फिर से उस घर को तोड़ने का निश्चय किया और इस बार बहुत सावधानी से, बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए, घर को तबाह करना शुरू कर दिया। इसमें थोड़ा ज्यादा समय लगा, क्योंकि महात्मा ने पहले ही कहा था कि किसी भी चींटी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। युवक ने बहुत ही सावधानी से घर को तबाह किया, लेकिन अंत में उसने घर को तबाह कर दिया। इस बार वह पहले से भी ज्यादा दुखी था, क्योंकि उसने चींटियों का नया घर भी तोड़ दिया था। वह खुद को शैतान या दाना समझने लगा था, लेकिन महात्मा की बात सुनते हुए वह दुखी मन से अपने घर वापस आ गया। रात में सोने से पहले उसने फिर से सोचा कि वह कितना बड़ा शैतान और दाना है, क्योंकि वह चींटियों को कहीं भी बसने के लिए जगह नहीं दे रहा है। वो चींटियां मेरे बारे में क्या सोचती होंगी, कितना दुत्कारती होंगी मुझे और उस महात्मा को जो मेरे द्वारा यह काम करवा रहे हैं। लेकिन फिर भी उसने अगले दिन जाने का निश्चय किया और सुबह सुबह फिर उस जगह पर चला गया। यह देखकर वह फिर से चकित हो गया कि इस बार चींटियों ने एक और नई जगह पर अपना घर बना लिया था। वे पहले से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रही थीं और उन्होंने एक रात पहले से भी बड़ा घर बना लिया था। अब वे फिर से अपना अनाज और खाना जुटाने में लगी हुई थीं। यह देखकर उस युवा को लगा कि ये चींटियां किस मिट्टी की बनी हुई हैं। श्रद्धालुओं, मैं इन्हें बार बार यहां से भगाने की कोशिश कर रहा हूं और ये फिर भी वहीं पर अपना घर बना लेती हैं। क्या इन्हें पता नहीं है कि मैं इन्हें कभी यहां पर बसने नहीं दूंगा? ये चींटियां देखने में मुझसे इतनी छोटी हैं, लेकिन फिर भी हार नहीं मान रही हैं। बड़ी ताज्जुब की बात है, और इस बार उसने गुस्से में उस घर को तहस नहस कर दिया। श्रद्धालुओं, लेकिन इस बार तहस नहस करते हुए कुछ चींटियां वहीं पर मर गईं। कुछ उसके पैरों तले कुचल गया। जब वह अपने अहंकार से बाहर आया तो उसने देखा कि गुस्से में उसने उन चिट्ठियों को कितनी क्षति पहुंचाई है। उसका मन पश्चाताप से भर गया और वह रोता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ गया। रात में सोते वक्त उसने सोचा कि मैं इन चिट्ठियों पर बहुत अत्याचार कर रहा हूं, अब इससे ज्यादा अत्याचार मैं नहीं कर पाऊंगा। अगले दिन वह उन चींटियों के लिए अपने घर से थोड़ा आटा लेकर उसी पहाड़ी पर पहुंच गया और आज उसके मन में चींटियों के लिए श्रद्धा और दया का भाव था। आज वह उनकी मदद करना चाहता था। वहां पहुंचकर उसने देखा कि चींटियां फिर से अपना नया घर बनाने में जुटी हुई थीं। उसने बड़े ही करुणा के साथ उन चींटियों को अपना लाया हुआ आटा खिलाया और अगले 3 दिनों तक वह ऐसा ही करता रहा। वह रोज सुबह जाता और उन चींटियों को अपने हाथों से आटा खिलाता। 7 दिन के बाद वह युवक उस महात्मा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोलता है कि हे महात्मन, मुझे माफ कर देना। मैंने उन चींटियों का घर तबाह करने की बहुत कोशिश की। मैंने उनका घर तबाह भी किया, एक बार नहीं 51 बार मैंने उनका घर तोड़ा। उसके बाद मैं हिम्मत नहीं कर पाया, उनके घर को नहीं तोड़ पाया। मैं समझ सकता हूं कि मैंने आपका काम बुरा नहीं किया और इसके बदले आप मुझे वो तरीके भी नहीं बताएंगे जो कि मुझे मेरे बुरे समय से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे इसका कोई खेद नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने जो कुछ भी किया सही किया, इसलिए मैं आपसे अनुमति लेकर वापस जा रहा हूं। कृपया मुझे अपने घर लौटने की अनुमति दें। यह सुनकर महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, अरे भाई, इतनी जल्दी क्या है? रुको तो सही, पहले कुछ जलपान कर लो, थोड़ी देर ठहर जाओ, फिर चले जाना। और यह कहकर महात्मा उस युवक के लिए पानी लेकर आते हैं। पानी पिलाने के बाद महात्मा उस युवक से पूछते हैं, तुम मुझे यह बताओ कि आखिर इन चींटियों का घर क्यों नहीं तबाह कर सके? ये चींटियां तो बहुत छोटी हैं,
और तुम इतने विशाल हो, फिर भी तुम इन छोटी छोटी चींटियों का घर तबाह नहीं कर पाए। कहाँ है तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा बाहुबल? इसका जवाब देते हुए युवक ने कहा, महात्मन, मैंने उन चींटियों का घर कई बार तबाह किया था। इस बार तो मैंने गुस्से में उन्हें काफी नुकसान भी पहुंचाया था, लेकिन जिस दिन मैंने उन्हें हानि पहुंचाई उसी दिन मुझे लगा कि मैं क्यों इन्हें नुकसान पहुंचा रहा हूं, क्यों इन्हें दुख दे रहा हूं, और उसी दिन से मैंने उन्हें नुकसान पहुंचाने की बजाय उनकी मदद करना शुरू कर दिया। यह सुनकर महात्मा ने कहा, यह तो सीखने की बात है। एक छोटी सी चींटी हमें जीवन का संदेश दे जाती है। मैंने तुम्हें उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए नहीं भेजा था, मैंने तुम्हें भेजा था ताकि तुम उनसे कुछ सीख सको। तुम्हें क्या सीख मिली उन चींटियों से, क्या तुम मुझे बता सकते हो? यह सुनकर उस युवक ने पूरी कहानी सुना दी। पूरी कहानी सुनने के बाद महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि पहली सीख जो इन चींटियों से लेनी थी वो ये थी कि तुमने कितनी ही बार उनके घर को तोड़ने की कोशिश की, कितनी ही बार प्रयास किया कि उनका घर तबाह हो जाए, लेकिन हर बार वे अपना नया घर बना लेती थीं। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अगर वे चींटियां हार मान लेती तो तुम्हें वहां नहीं मिलती। जीवन कार्यशीलता और कर्मशीलता का नाम है, लेकिन हम मनुष्य 1 से 2 बार हार मिलने पर ही टूट जाते हैं, हताश हो जाते हैं और फिर जीवन में प्रयास ही नहीं करते। कुछ लोग तो अपनी जिंदगी को खत्म करने पर उतारू हो जाते हैं, लेकिन जानवरों में तुमने एक बात देखी होगी कि वे अपना जीवन खुद से कभी खत्म नहीं करते। तुमने कभी नहीं सुना होगा कि किसी जानवर ने आत्महत्या कर ली हो, चाहे वह कितना भी भूखा या दुखी क्यों ना हो, लेकिन वे अपने जीवन के लिए हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। वहीं हम मनुष्य 12 बार हार से हताश होकर ही अपना जीवन खत्म कर लेते हैं। जीवन तो कर्मशीलता और कर्म करने का नाम है। जीवन और मृत्यु अंतिम विश्राम है, परम विश्राम है। इसलिए मृत्यु से पहले कर्म करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि मृत्यु के बाद तुम परम विश्राम में चले ही जाओगे। तो उससे पहले कर्म करना क्यों छोड़ रहे हो, क्यों निराश हो रहे हो? अगर तुम्हारा एक घर टूट गया है तो दूसरा घर बनाने का प्रयास करो, कोशिश करो, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये तुम उन चींटियों से देख चुके हो। देखने में वे तुमसे कितनी छोटी हैं, लेकिन उनका मन तुम्हारे मन से कितना बड़ा है, इतना विशाल है, इतना संकल्पित है कि बार बार घर टूटने पर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। दूसरी सीख यहां से यह थी कि जब भी हमारे ऊपर बुरा समय आता है, हमें लगता है कि यह समय कभी वापस नहीं जाएगा, यह समय मेरे जीवन को बर्बाद कर देगा। तो श्रद्धालुओं, यह सोच हमें कभी जीने नहीं देगी और अपने ख्यालों से, अपने इन्हीं विचारों से जिनका असलियत में कोई भी अस्तित्व नहीं है, वे सिर्फ विचार हैं, और वही विचार हमारे मन को दुखी कर देते हैं, जिससे हम प्रयास करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन सोचो, प्रकृति हमें बार बार नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन कब तक? अगर हम हर बार फिर से उठकर नया प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन प्रकृति भी हमारे सामने घुटने टेक देगी और हमारे ऊपर दयावान हो जाएगी। श्रद्धालुओं, प्रकृति कृपालु हो जाएगी और हमें सब कुछ देने लगेगी जिसकी हमने कभी कामना की थी। जैसे तुमने देखा कि तुम उन चींटियों को तबाह करने के लिए घर पहुंचे थे, लेकिन बाद में तुमने उन्हें अनाज और आटा देना शुरू कर दिया। तुम्हें उन पर कृपालु हो गए। क्यों? क्योंकि तुमने देखा कि वे चींटियां हार मानने का नाम ही नहीं ले रही थीं। इसी तरह अगर तुम अपने जीवन में कभी हार नहीं मानोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि प्रकृति तुम्हें वह सब कुछ देगी जो तुम पाना चाहते हो। इसलिए ये 2 सीख याद रखना, कर्मशीलता से कार्य करते रहना और यह विश्वास रखना कि एक न एक दिन प्रकृति तुम्हारे प्रयासों का परिणाम जरूर देगी, जैसे भगवान राम को मिला था पुल बनाने के समय। फिर माता पार्वती कहती हैं, हमें चुप क्यों रहना चाहिए और हमारे बोलने के क्या नुकसान है? क्या हमें बोलना बंद कर देना चाहिए या फिर अपने मन की बकबक को कैसे शांत करें? श्रद्धालुओं, आज मैं आपको 10 ऐसी जगहों के बारे में बताऊंगा जहां आपको चुप रहना चाहिए, अन्यथा लोग आपको मूर्ख समझ सकते हैं। इसे समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। तो चलिए श्रद्धालुओं, इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, जब भी कोई व्यक्ति सन्यासी महात्मा के संघ में शामिल होता था तो सबसे पहले उसे शांत रहने के लिए कहा जाता था। ध्यान की अवस्था में जाने से पहले उस भिक्षु को मौन रहना सिखाया जाता था।
आज के दौर में हर तरफ शोर ही शोर है, जिससे दिमाग में तनाव पैदा होता है। ऐसे में अगर आप हर रोज कुछ देर मौन रहने का अभ्यास करते हैं तो इससे आपके तनाव पैदा करने वाले हार्मोन्स के स्तर में कमी आती है। इससे आपका दिमाग शांत होता है, गुस्सा नियंत्रित रहता है और तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन्स का स्तर घटता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन सी जगहों पर हमें शांत रहना है और किन जगहों पर हमें बोलना है, और शांत रहने से हमारे अंदर क्या बदलाव आ सकता है। श्रद्धालुओं, संध्या का समय था। गुरु अपने सभी शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं, कल सुबह नदी में स्नान करने के बाद तुरंत हमारी कुटिया के सामने उपस्थित हो जाना। सभी शिष्य हैरान रह जाते हैं कि हमने कुछ गलती की है क्या। लेकिन कुछ शिष्य कहते हैं कि हो सकता है गुरुजी कल सुबह कुछ अच्छी बात बताने वाले हों। सब लोग रात को सही समय पर सो जाते हैं और सुबह उठकर सभी लोग नदी में स्नान करने के बाद वापस गुरुजी के सामने उपस्थित हो जाते हैं। गुरु कहते हैं, आज मैं तुम सबको चुप रहने के फायदों के बारे में बताऊंगा। गुरु बताते हैं 10 मौके जहां चुप रहने से फायदा होता है और बोलने से नुकसान। गुरु कहते हैं, अगर आप 10 मौकों पर शांत हो गए यानी मौन हो गए तो आप जो चाहेंगे वही मिलेगा। आपकी जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव शुरू हो जाएंगे। जरूरत से ज्यादा बोलना या चुप रहना दोनों ही अच्छी बात नहीं है। जैसे जरूरत से ज्यादा बारिश या धूप दोनों ही दिक्कत दे सकती है, उसी तरह अनावश्यक बोलने से भी काफी नुकसान होता है। गुरु कहते हैं कि पहला ऐसा मौका जहां व्यक्ति को चुप ही रहना चाहिए, बिना तथ्य के न बोलना चाहिए। गुरु ने कहा, अगर आपके पास कोई तथ्य नहीं है तो वहां चुप रहने में ही भलाई है। चुप बैठने से दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वही है जहां आपको किसी चीज के बारे में पूरा ज्ञान हो। अगर आप बिना तथ्य के कहीं बोलते हैं या फिर बेवजह बोलते हैं तो आपका वही मजाक बन सकता है। अगर आपके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है तो ऐसी जगहों पर बोलने से आपका मजाक तो बनेगा ही, साथ ही लोगों का भरोसा भी आपके ऊपर से उठने लगेगा। इसीलिए ऐसी जगहों पर शांत ही रहो जहां तुम्हें पता नहीं कि क्या बोलना है और क्या नहीं। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर जगह अपनी उपस्थिति जताने लगते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि हमें क्या कहना है, लेकिन फिर भी बोलते रहते हैं। बाद में जब वे चले जाते हैं तो दूसरे लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। इसलिए जब तक आपको किसी तथ्य के बारे में अच्छी जानकारी नहीं है तब तक चुप रहना ही समझदारी है। गुरु ने कहा, दूसरा ऐसा मौका जब व्यक्ति को चुप रहना चाहिए ताकि शब्दों से किसी को ठेस न पहुंचे। अगर आपके शब्द किसी को मानसिक ठेस पहुंचा रहे हैं तो वहां चुप हो जाना चाहिए। कमजोर व्यक्ति के बारे में कुछ भी कहकर आप महान नहीं बन सकते। महानता तब आती है जब आप किसी कमजोर का साथ देते हैं। कई बार लोग अपने से छोटे व्यक्ति को भला बुरा कहने देते हैं। सामने वाला इंसान कद में आपसे छोटा हो सकता है, लेकिन वह आपको कुछ नहीं कहेगा। फिर भी आप उसकी नजरों में गिरते चले जाएंगे। हो सकता है कि कल वह आपसे पद में बड़ा हो जाए। जब वह पद में आपसे बड़ा हो जाएगा तो वह आपके साथ वही रवैया अपना सकता है जो आपने उसके साथ किया था। आप किसी को नीचा दिखाकर बड़े नहीं बन सकते। बड़ा बनना है तो अपने से छोटे लोगों की इज्जत करना सीखें और साथ ही साथ बड़े लोगों का भी सम्मान करें। लोगों को लगता है कि अगर वे अकड़ कर बोलेंगे और सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे तो वे बड़े बन जाएंगे। यह उनकी भूल है। बड़े होने के बजाय आप उनकी नजरों में गिरते चले जाएंगे। गुरु ने आगे कहा, इसलिए शिष्य, तुम जब भी बोलो आदर भाव से बोलो ताकि तुम्हारी बात लोगों को अच्छी लगे। बोलने में भाई बहन, माता पिता, मित्र, इन शब्दों का संबोधन जरूर करना चाहिए। इससे हमारी मान प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी ही, साथ ही तुम लोगों की नजर में समझदार बनते चले जाओगे। गुरु ने आगे कहा, तीसरा मौका जहां पर व्यक्ति को चुप रहने में ही भलाई है वह है क्रोध या घृणा करने वाले लोग। जब कोई अपना सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो, तो आपको उस वक्त चुप ही रहना चाहिए ताकि सामने वाले का गुब्बारा पूरी तरह से फट जाए। आप यदि सही हैं तो उसे कतई माफी न मांगे और चुप रहकर ही सही समय का इंतजार करें। वह खुद ही आपसे माफी मांग लेगा जब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। गुरु आगे कहते हैं कि अगर कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो और आप उसमें शांत हो तो यह आदर सम्मान देने की निशानी है।
इससे न कोई छोटा होता है और न ही कोई बड़ा। अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आप वहां से किसी का अनादर किए बिना चले जाएं या फिर चुप रहें। क्रोध करने से आपके रिश्ते खराब होंगे। गुरु कहते हैं कि क्रोध करने से हमेशा क्रोध करने वाले व्यक्ति का ही बुरा होता है। एक बार की बात है, एक सांप जंगल से भागते हुए किसी राजा के अस्त्र घर में पहुंच गया। लोगों ने उसे छेड़ा तो वह बहुत गुस्से में आ गया और वहां पड़ी तलवार को लपेटकर कसने लगा, जिससे उसका पूरा शरीर कट गया। ठीक उसी प्रकार हमारा गुस्सा भी हमारे शरीर को तलवार की तरह काटता रहता है। गुस्सा ध्यान से खत्म होता है। यदि आप प्रतिदिन ध्यान की मुद्रा में बैठते हैं तो आपका गुस्सा आपके नियंत्रण में रहेगा। गुरु आगे कहते हैं, यह एक तरीका है कि आप प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करें। इससे आपके शरीर में जो हार्मोन्स खुशी को बढ़ावा देते हैं वे सब आपके नियंत्रण में रहेंगे, जिससे आपका शरीर गुस्से पर आसानी से काबू पा लेगा। लेकिन एक तरीका यह भी है कि जब भी आपको गुस्सा आए तो आप यह समझने का प्रयास करें कि क्या यह गुस्सा जायज है या नहीं, हमें वहां पर बोलना चाहिए या नहीं। जब आप खुद इस बात का आकलन कर पाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें गुस्सा करना चाहिए या नहीं। फिर भी यदि आपको गुस्सा आ रहा है तो आप वहां से हटने का प्रयास करें, वहां से दूर चले जाओ। धीरे धीरे समय के साथ आपका मन शांत हो जाएगा। गुरु ने कहा, चौथा ऐसा मौका है जब इंसान को बहुत समझदारी से काम लेना चाहिए। वहां पर आपको चुप रहना ही बेहतर है, जहां पर उस मुद्दे से आपका कोई संबंध न हो। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध नहीं है तो वहां पर चुप रहना ही सही है। बिना किसी वजह अगर आप किसी दूसरे के मुद्दे पर बोलेंगे तो यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसमें केवल आपका ही नुकसान है। जल्दीबाजी न करें। किसी भी दो लोगों के बीच हो रहे विवाद में जल्दी अपनी टांग न अड़ाएं। अगर सामने वाला आपको बुला रहा है अपना झगड़ा शांत करवाने के लिए तो ही आप वहां जाएं। किसी की जिंदगी में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए जब तक कि वह व्यक्ति आपको नहीं बुलाता है। कुछ लोग फालतू में दूसरे के विवाद में कूद पड़ते हैं, जिससे उनके मान सम्मान पर लोग उंगली उठाने लगते हैं। गुरु कहते हैं कि 10 मौकों में 5वां ऐसा मौका है जब व्यक्ति को बहुत समझदारी से चुप रहना चाहिए। आपके शब्दों से किसी मित्र को हानि न पहुंचे। अगर आपके शब्द सामने वाले के परिवार या मित्रों की प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकते हैं तो वहां पर आपको चुप रहना चाहिए। किसी के परिवार या मित्रों के बारे में बुरा बोलने से केवल आप ही बुरे बनेंगे। जो चीज आसानी से खत्म की जा सकती है उसे अपने शब्दों से बड़ा न करें। बिल्कुल न चिल्लाएं, बल्कि बात करने का प्रयास करते रहें। अगर आप बिना चिल्लाए बात नहीं कर सकते तो वहां पर आपको चुप रहने में भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार का पता चलता है और ज्यादा बोलने से चीजें हमेशा खराब ही होती हैं। कई बार कुछ रिश्ते ज्यादा तेज बोलने की वजह से टूट जाते हैं। इसलिए अपनी आवाज में मिठास लाएं। आपके शब्दों से आपके मित्र को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। कभी कभी श्रद्धालुओं के साथ जब हम मजाक करते हैं तो ध्यान रखें कि आपके शब्दों से किसी का अनादर न हो। मजाक को भी हमेशा शब्दों के मायने में ही रखना चाहिए। जहां किसी के शब्दों से चोट लगे वहां चुप हो जाना चाहिए। ज्यादा बोलने से हमेशा नुकसान ही होता है। किसी और की प्रतिष्ठा को अपने शब्दों से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर आपके शब्दों से किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है तो आपको चुप हो जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके सामने नहीं है तो उसके बारे में किसी तीसरे व्यक्ति के सामने बुरे शब्द नहीं बोलने चाहिए। गुरु कहते हैं कि छठा मौका वह है जब व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। जब कोई किसी की बुराई कर रहा हो तब आपको चुप रहकर बस सुनना चाहिए। अपनी राय व्यक्त नहीं करनी चाहिए और उस मामले में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जो आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है वह कल किसी और के सामने आपकी भी बुराई कर सकता है। नीति शास्त्र के अनुसार जो अपने मुंह को बंद रखता है और बुद्धि से काम करता है वही इंसान समझदार होता है। बिना जरूरत के बोलना और किसी के बीच में पड़ना गलत बात है। कभी कभी हमारे लिए समझदारी इसी में होती है कि हमें अपना मुंह ऐसी जगह पर नहीं खोलना चाहिए। गुरु आगे कहते हैं कि 10 मौकों में 7वां ऐसा मौका होता है जब व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। जब कोई आपकी भावना नहीं समझे, जब आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपकी भावना, दुख या परेशानी को शब्दों में नहीं समझ रहा है। यदि आपको लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी भावनाओं, जो आपकी परेशानी है, उसे समझ ही नहीं पा रहा है,
या समझने का प्रयास ही नहीं कर रहा है, या वो आपको ध्यान से सुन ही नहीं पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के सामने चुप ही रहें। ऐसे लोग आपकी भावनाओं या दुख से कोई मतलब नहीं रखते हैं। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर आप बाद में पछताएंगे। इसलिए हर किसी को अपने मन की बात नहीं बतानी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला आपकी बात को नहीं समझ पा रहा है, आपकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहा है, तो वहां पर आपको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बाद में आपका मजाक ही बन जाएगा। जब आपको लगने लगे कि सामने वाला आपकी भावनाओं को ठीक तरीके से समझ रहा है, आप जो कह रहे हैं वो ठीक तरीके से सुन रहा है, तभी आप उसे अपनी बात कहें। गुरु कहते हैं कि 8वां मौका जब आपको चुप रहना चाहिए वह है जब कोई इंसान अपना दुख व्यक्त करे। जब कोई इंसान अपने दुख या परेशानी को आपको बता रहा है, तो इसका मतलब है कि वह आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत ही समाधान बताने के बजाय चुप रहकर उसके दुख या समस्या को सुने। उसके दुख या समस्या को किसी और को न बताएं। वह इसलिए नहीं बता रहा कि आप उसकी समस्याओं का समाधान कर देंगे, बल्कि इसलिए बता रहा है कि सामने वाला उसकी बात को समझ रहा है। कई बार किसी और को दुख बताने से दिमाग का बोझ हल्का हो जाता है। वह आपको अपना दुख इसलिए बता रहा होगा कि उसे लग रहा है आप उसकी बात को समझ रहे हैं। दुख बांटने से कम हो जाता है, इसलिए जब कोई व्यक्ति अपना दुख आपसे साझा करे तो ध्यान से उसकी बातें सुने, ताकि उसका मन हल्का हो सके। गुरु ने आपको सब कुछ बता दिया। आगे कहते हैं कि 10 में से 9 जगहों पर आपको चुप रहना चाहिए, खासकर जहां दुष्ट प्रकृति के लोग हों और गाली गलौज कर रहे हों। ऐसी जगहों से चुपचाप निकल जाइए बिना किसी प्रतिक्रिया के, क्योंकि जिनकी जुबान खराब होती है और जो दुष्ट प्रकृति के होते हैं, उन्हें आप उस समय नहीं समझा सकते। जब उनका दिमाग शांत हो जाएगा तभी वे आपकी बात सुनेंगे। इसलिए जहां पर दुष्ट प्रकृति के लोग हों, आपकी बात को न मानते हों और न ही सुनते हों, वहां पर नहीं बोलना चाहिए। गुरु कहते हैं कि 10वां मौका ऐसा है जब आपको शांत हो जाना चाहिए और अपनी सफलता का राज हर किसी को न बताएं। कई बार लोग अपनी सफलता को जल्दी अर्जित कर लेते हैं और हर जगह उसका ढिंढोरा पीटने लगते हैं। इससे कई लोग आपकी सफलता से खुश नहीं होते और उनकी नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित कर सकती है। जब आप सफल होंगे तो सभी को खुद ही पता चल जाएगा कि आप सफल हो गए हैं। ढिंढोरा पीटने से नुकसान आपका ही होगा। इतना कहकर गुरु ने कहा, शिशु, आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम मेरी इन 10 बातों को अपने जीवन में अपना लेते हो तो तुम काफी हद तक परेशानियों से बचे रहोगे। रामेश्वरम के विशाल मंदिर के निर्माण और उसकी सुरक्षा में रामनाथपुरम की छोटी रियासत के राजाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब यह रियासत तमिलनाडु राज्य में शामिल हो गई है। रामनाथपुरम के राजभवन में एक पुराना काला पत्थर रखा हुआ है, जिसे कहा जाता है कि राम ने केवट राज को राज तिलक के समय उसके चिन्ह के रूप में दिया था। रामेश्वरम की यात्रा करने वाले लोग इस काले पत्थर को देखने के लिए रामनाथपुरम जाते हैं, जो रामेश्वरम से लगभग 33 मील दूर है। पूरे भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्व एशिया के कई देशों में हर साल दशहरे पर और राम के जीवन पर आधारित नृत्य नाटकों में सेतु बंधन का वर्णन किया जाता है। राम द्वारा बनाए गए इस पुल का वर्णन रामायण में तो है ही, महाभारत में भी श्री राम के नल सेतु का जिक्र आया है। कालिदास की रघुवंश में भी सेतु का वर्णन है। अनेक पुराणों में भी श्री राम सेतु का विवरण मिलता है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में इसे राम सेतु कहा गया है। नासा और भारतीय सैटेलाइट से लिए गए चित्रों में धनुषकोडी से जाफना तक जो एक पतली सी द्वीपों की रेखा दिखती है, उसे ही आज राम सेतु के नाम से जाना जाता है। इसी पुल को बाद में एडम्स ब्रिज का नाम मिला। यह सेतु तब 5 दिनों में ही बन गया था। इसकी लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन थी। इसे बनाने में उच्च तकनीक का प्रयोग किया गया था। रामेश्वरम का मंदिर भारतीय निर्माण कला और शिल्प कला का एक सुंदर उदाहरण है। इसका प्रवेश द्वार 40 फीट ऊंचा है। प्राकार और मंदिर के अंदर सैकड़ों विशाल खंभे हैं, जो देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन पास जाकर ध्यान से देखने पर पता चलता है कि हर खंभे पर बेल बूटों की अलग अलग कारीगरी है। रामनाथ की मूर्ति के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए 3 प्राकार बने हुए हैं। इनमें तीसरा प्राकार 100 साल पहले पूरा हुआ। इस प्राकार की लंबाई 400 फुट से अधिक है।
दोनों ओर 5 फुट ऊंचा और करीब 8 फुट चौड़ा चबूतरा बना हुआ है। चबूतरों के एक ओर पत्थर के बड़े बड़े खंभों की लंबी कतारें खड़ी हैं। प्राकार के एक सिरे पर खड़े होकर देखने पर ऐसा लगता है मानो सैकड़ों तोरण द्वार स्वागत के लिए बनाए गए हैं। इन खंभों की अद्भुत कारीगरी देखकर विदेशी भी दंग रह जाते हैं। यहाँ का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। रामनाथ के मंदिर के चारों ओर दूर तक कोई पहाड़ नहीं है जहां से पत्थर आसानी से लाए जा सकें। गंधमादन पर्वत तो नाम मात्र का है, यह वास्तव में एक टीला है और उसमें से एक विशाल मंदिर के लिए जरूरी पत्थर नहीं निकल सकते। रामेश्वरम के मंदिर में जो कई लाख टन के पत्थर लगे हैं वे सब बहुत दूर दूर से नावों में लाद कर लाए गए हैं। रामनाथ जी के मंदिर के भीतरी भाग में एक तरह का चिकना काला पत्थर लगा है। कहते हैं ये सब पत्थर लंका से लाए गए थे। फिर माता पार्वती कहती हैं, मेरी ये बातें आपके जीवन में किसी आशीर्वाद की तरह साबित होंगी। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।